जो आप भरते ही हैं, एंड उसके बाद से बीच में भी एक दो जगह लिख देना है रोल नंबर, जिससे आपकी कॉपी एक्सचेंज होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेंडल के सभी नियमों को बताने वाला हूं। अर्थात मेंडल ने जो भी नियम दिए, 3 नियम दिए थे, और उनके नियम में उन्होंने क्या क्या चीज़ बताया था। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से पेपर में उसको लिखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पेपर कॉपी पे लिख के और बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको दिखाता हूं कि मेंडल के 3 नियम क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार से इसका वर्णन किया है, तथा आपको अपने पेपर कॉपी में कैसे लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इन सभी को नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी पे लिखा है और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि पेपर में ऐसे ही लिख कर चले आना आप लोग। यदि ऐसे लिख देंगे तो यदि क्लास 12th में है या 10th में, किसी भी क्लास में हो, इस प्रकार से लिख देंगे तो 6 के 6 नंबर पक्के मिलेंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेंडल के तीनों नियम का वर्णन कीजिए, या किसी एक नियम का वर्णन कीजिए, या तीनों नियम का। ठीक है, तो आपको लिखना किस प्रकार से, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर लिख लेना है कि जो भी जिसका भी प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, सबसे पहले उसका प्रश्नोत्तर लिख लेना है। मतलब आपको इसके से लिखना है प्रश्नोत्तर, और लिखना कहते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर जिन नियमों का प्रतिपादन किया वे आनुवांशिक के नियम हैं, नियम से जाने जाते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। जिन नियम का प्रतिपादन किया वो आनुवांशिकता के नियम है। मतलब मेंडल ने जो नियम दिए हैं उसे हम लोग आनुवांशिक नियम बोलते हैं, और उसका वर्णन यहाँ पे विभिन्न प्रकार से है। मेंडल के 3 नियम है, और पहला नियम इसमें है प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता का नियम होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रभाविता के नियम में दिया गया है कि जब इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले, यहाँ पे दिया, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतान में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। मतलब कि जब एक विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच भी संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण एक में दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बस यही है। और यहाँ पे दिया है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे, यहाँ पे शुद्ध लंबे को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से, और शुद्ध बौने, यहाँ पे दिया है शुद्ध बौने, तो शुद्ध बौने को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। पौधे में संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसे आप लोग क्रॉस करा के भी लिखिएगा। यहाँ पे जैसे क्रॉस कराया गया है किस प्रकार से, आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल टी हैं, और मतलब शुद्ध बौने जो है स्मॉल टी हैं, और उनका जब संकलन कराया गया तो चारों अवस्था में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे हम लोग बोलते हैं संकर लंबे। कौन सा बोलते हैं, संकर लंबे। ठीक है, मतलब कि न बौना है और न ही शुद्ध लंबा है, तो संकर लंबा की श्रेणी में रखा जाता है, और सभी हम लोग को लंबे ही पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये मेंडल का प्रथम नियम है। मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगा, आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप समझ जाइए कि किस प्रकार से आपको लिखना है पेपर में। अब देखिए दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, और दिया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्म का निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और एक युग्म में केवल एक ही जीन पहुंच पाता है, इसीलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यदि आपसे पृथक्करण का नियम न पूछ करके बोल दे कि युग्मक की शुद्धता का नियम क्या है, उसका वर्णन कीजिए, तब भी आप इसी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जो दिया गया है पृथक्करण का नियम, मेंडल के पृथक्करण का नियम, यही आप लिख देंगे। युग्मक शुद्धता का नियम यही है। ठीक है, तो युग्मक शुद्धता का नियम भी इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको चकरबोर्ड बना के संकरण कराना है। यही जो 4 कोना का बनता है इसे हम लोग चकरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चकरबोर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से आपको संकरण करना है, जैसे यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी इनके बीच संकरण हुआ, तो पहले अवस्था में क्या बना, कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे प्राप्त हुए। दूसरी अवस्था में क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरे में क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब संकर लंबे, यहाँ पे दिया गया ना संकर लंबे, और चौथे में शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये आपको संकरण करा के इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मेंडल का जो नियम है इसके बारे में और कुछ भी लिख दीजिएगा कि इस नियम में F1 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, यहाँ पे दीजिएगा शुद्ध लंबे मतलब कैपिटल टी और संकर लंबे स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, तथा शुद्ध बौने स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी को आप जो ऊपर संकलन कराए हैं उसी को लिखना है यहाँ पे। अब इनका थर्ड वाला लॉ है वो क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये मेंडल का तीसरा नियम है, आनुवंशिकता का तीसरा नियम। देखिए दिया गया कि इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो उनके जीन स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनक के अन्य किसी तीसरे लक्षण के साथ संयोग नहीं बनाते हैं, बल्कि संतानीय पीढ़ियों में चले जाते हैं।
और दिया है कि इसमें F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार की बीज प्राप्त होते हैं और उनका अनुपात किस प्रकार से है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। यही क्या है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। अब मैंने जो भी आपको नियम बताए यदि आप इस प्रकार से अपने कॉपी में लिखेंगे तो यही पूरा मेंडल का नियम आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा और कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप पूरा एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में मैं आपको बता दूं कि कॉपी में रोल नंबर 2-3 जगह आपको लिखना ही लिखना है। सबसे पहले तो पेपर के पहले पेज पे भरा जाता है जो आप भरते ही हैं, एंड उसके बाद से बीच में भी 1-2 जगह लिख देना है रोल नंबर, जिससे आपकी कॉपी एक्सचेंज होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो इस पैटर्न को फॉलो करके अपने कॉपी में मेंडल के नियम या किसी के भी नियम को लिखिएगा। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।